छात्रों, एक बार फिर हम रेलवे एनटीपीसी राज्य व्यवस्था से क्लास लेकर आए हैं। 20वीं क्लास है ये, संविधान संशोधन की। किसकी है? संविधान संशोधन की। देखिए पहला प्रश्न, देखिए भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 1953, 1955 या 1957 में? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1991 द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया गया था तथा दो नए अनुच्छेद 31 के, 31 खे तथा नवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? भारत में जीएसटी शुरू करना नहीं, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त बनाना नहीं, बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा पर समझौता, ये भी नहीं है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। विकल्प भी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। देखिए संविधान का 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि 16 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजीएसी अधिनियम और 99वें संशोधन को रद्द कर दिया। साथ ही कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? मैथिली, बोडो, संथाली या कन्नड़? तो इसका आंसर आएगा विकल्प डी, कन्नड़। आंसर आ गया विकल्प डी, कन्नड़। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन कन्नड़ को नहीं। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो ये है 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 93वां संशोधन या 94वां संशोधन? तो इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही है, 93वां संशोधन। संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है। इस संशोधन के तहत राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए जहाँ तक ऐसी विशेष उपबंध उनकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से संबंधित हैं जिसके अंतर्गत निजी संस्थाएं हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त की हो या बिना सहायता प्राप्त हों, अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं से भिन्न तिथि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निर्वासित नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? 35वां, 42वां, 51वां, 72वां? तो ये किया गया था 42वां संशोधन। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें
इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र हैं। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र हैं। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।